देखिए, मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक से कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम 2023 में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं कि सीटेटे में ही आएंगे, अदर एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, 3 खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर तथा 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियाँ बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्यारी की चौड़ाई दे दिया है 3 मीटर, लंबाई ज्ञात करना है। तो तीनों खेतों का क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर बराबर है तो तीनों का हम मसानी या सीएफ निकाल लेंगे। 165 और 195 और 285 का इसका मसा निकालेंगे। तो इसका मसा निकालने के बाद 15 आपका आएगा। 15 तो 15 जब आ गया तो आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल 15 मान लीजिए एक का, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 15। लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे और 15। चूँकि लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई बराबर हो जाएगा 15/3, काट देंगे 3 पचे 15 यानी 5 मीटर। इसकी लंबाई आ जाएगी आपकी 5 मीटर। विकल्प आपका सी सही है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, तो दूसरा आपका क्वेश्चन है, 7 का वह छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे। देखिए, इसका हम छोटे से छोटे गुणज ज्ञात करेंगे जो कि इससे हमको भाग देने पर इतना क्रमशः शेष बचे। तो आप 2 में से पहले 1 घटा लीजिए, 2 - 1 क्वेश्चन करिए बराबर, फिर 3 में से फिर इसको 2 को घटाइए बराबर, फिर उसी प्रकार से 4 में से 3 को घटा दीजिए बराबर, फिर उसी प्रकार 5 में से आप 4 को घटा दीजिए, फिर उसी प्रकार आप 6 में से 5 को घटा दीजिए। देखिए, इसमें हमने इस शेषफल को हमने घटा रहा है तो सब बराबर बराबर आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। सबका अंतर 1 है, यानी सभी का जो अंतर है संगत शेषफल, यानी जो संगत जो शेषफल का जो अंतर है वह 1 है, यानी बराबर है, 1 आ रहा है, सभी का 1। तब हम 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। देखिए, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और 3 एकम 3। अब देखिए, अब 2 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, तो 2 3 2 5 गुणा कर लीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और फिर 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 से हम गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12, 12 पच्चे 60, 60 आपका लसा आ गया। तो अभिष्ट संख्या होगी आपकी, अभिष्ट संख्या, तो इसको हम मानेंगे 60 के -1। यहाँ पर के अलावा और कुछ मान सकते हैं आप। यह -1 इसलिए माना गया है क्योंकि सभी का अंतर 1 आ रहा है, सभी का अंतर 1 आ रहा है। तो अब हम के बराबर इस 1 से
कौन मानेंगे? इसमें से सबसे छोटा 2 है तो 2 को ही माना जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा पूछा जा रहा है। यहाँ पर छोटा पूछा जा रहा है, 2 मान लेंगे तो के की जगह हम 2 लिखेंगे, तो 60 गुणे 2 माइनस 1। 60 का 2 में गुणा करेंगे, 120 में से 1 घटाएंगे आप तो हो जाएगा 119। वह छोटी से छोटी 7 का जो गुणज है वह 119 है, जो हम इससे काटेंगे तो क्रम से इतना शेषफल बच जाएगा। अगर आप 3 रखेंगे के बराबर तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटा से छोटा पूछ रहा है, तो छोटा आपका 2 है तो हम के बराबर 2 मान लिए हैं, तो 2 लिखेंगे, 2 का 60 में गुणा कर दिया गया 120, 120 में से 1 को घटा दिया गया है 119, यानी विकल्प आपका 20 सही होगा। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, तो क्वेश्चन आपका 3, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 56 तथा 72 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। यानी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इन संख्याओं से विभक्त हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए। तो सबसे पहले आप 16, 24 और 56, 72 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, इसका लसक ज्ञात कर लेंगे। तो लसक इसका हो जाएगा आपका 1008, इसका लसक हो जाएगा 1008। तो आप जानते हैं इसका लसक 1008 हो गया। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999, लेकिन यह संख्या वह संख्या नहीं है जो इससे कट जाए पूर्णतः। तो हम 9999 में से हम इससे भाग देंगे। देखिए 9999 में हम 1008 से भाग देंगे, 1008 से हम भाग दे देंगे, यह 9 बार जाएगा, तो 9 8 72 के 2 और 72 भी हो जाएगा, 9 0 0 और 9 1 9, कटा दीजिए आप। यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, यह कट जाएगा, यानी 927 जो शेषफल बच रहा है तो वही हम इसमें से घटा देंगे, यानी अभिष्ट जो संख्या होगी वह 9999 में से हम 927 को घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 9 में से 9 जाएगा 0 और फिर 9, यानी वह संख्या 9072 है। विकल्प आपका 20 सही होगा। सबसे पहले हम इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी लसक लेंगे तो आप 1008 आ जाएगा। 1008 में हम इस संख्या में 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें भाग दे देंगे, तो जो शेषफल बचेगा वही शेषफल हम इन बड़ी संख्या में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो 16, 24, 56 और 72 से पूर्णतया कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9072। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, चलिए क्वेश्चन आपका 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 10 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए। अब देखिए, तो हम 5, 6, 8, 9 और 13, सॉरी यहाँ पर आपका 13 है, यानी 5, 6, 8, 9 और 13
13 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 12 है ना, 12 का आप ले लीजिए लघुत्तम समापवर्त, यानी लसा ज्ञात कर लीजिए। इसका लसा आपका आ जाएगा 360। तो अभिष्ट संख्या होगी आपकी, अभिष्ट संख्या 360 के, और एक बचे, शेष बचे तो प्लस 1 हम कर लेंगे इसमें, तो के बराबर हम यहाँ पर 10 रख लेंगे, तो हो जाएगा 360 गुणे 10 प्लस 1। तो 360 में 10 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600 प्लस 1, 3600 में 1 जोड़ लीजिए, हो जाएगा 3601। वह संख्या 3601 है जो 13 से विभक्त हो जाएगा, और उनसे भाग देने पर 1 जो है आपका शेष बचेगा। तो विकल्प आपका ये सही है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन 5वां को देखेंगे। क्वेश्चन 5वां आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर शेषफल 0 हो। तो हम 5 यानी 5, 6, 8, 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। इसका लघुत्तम जो आप लोग निकालेंगे हो जाएगा 3600, सॉरी 3600 नहीं होगा, 360 होगा लसमश। तो अभिष्ट संख्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या ये 360 है ना, तो 360 के मान लीजिए, और 1 शेष बचे तो प्लस 1 लगा लीजिए। अब हम 360 गुणे के बराबर आप मान लीजिए के का मान 10, के बराबर 10 रखने पर, तो हम यहाँ पर 10 रखेंगे प्लस 1, तो 360 में 10 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600 प्लस 1। 3600 में 1 जोड़ दीजिए, तो 3600 में 1 जोड़ेंगे तो 3601। यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका ये सही होगा, 3601। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 2270, 3739 तथा 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो। शेषफल तो हम जो इसमें 37 39 दिया है, दूसरा संख्या 37 39 में से हम 2270 को घटा देंगे, 2270 को घटा देंगे। फिर जो ये दिया है 6677 में से, 6677 में से फिर दूसरे की संख्या घटाएंगे 37 39। उसी प्रकार से फिर 6677 में से 6677 में से 2270 घटा देंगे। इसमें जब घटाएंगे यहाँ जाएगा 9, और 13 में से 7 जाएगा तो 6, और यहाँ पर बचेगा आपका 5, यहाँ पर 1। 1500 नहीं सॉरी, यहाँ पर 7 में से यहाँ पर हाँ 1569 बचेगा आपका घटाने के बाद। उसके बाद फिर इसको घटाएंगे आप, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 29 28, और इसको जब घटा देंगे आप तो 4407। इसी तीनों का मौसा ज्ञात कर लीजिए आप लोग, कुछ नहीं करना है, इन्हीं तीनों का मौसा ज्ञात कर लेंगे तो मौसा हो जाएगा आपका 1469 हो जाएगा आपका मौसा 1469। यही वह संख्या होगी
तो विकल्प आपका सी सही होगा 1469। आप लोग कुछ एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।